बच्चों, हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का लिखा नहुष काव्य पढ़ रहे हैं। नहुष जिसके माध्यम से कवि मनुष्य से यह कहना चाहते हैं या ये संदेश देना चाहते हैं कि मानव ही है जो अपने पराक्रम के बल पर सृष्टि के सबसे ऊंचे लक्ष्य को हासिल कर सकता है, लेकिन मानव ही है जो अपने अहंकार से जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसे गंवा भी देता है। कल के वीडियो में हमने देखा नहुष और नारद मुनि आपस में बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में नहुष ने यह कहते हुए कि स्वर्ग में रहने की मेरी अपनी एक सीमा है, पृथ्वी के गुणों का उन्होंने बखान किया और यह कहा कि यह जो परिवर्तनीय पृथ्वी है, जिस पर हर चीज अस्थिर है, क्षणभंगुर है, नश्वर है और परिवर्तनीय है। नश्वर है इसीलिए परिवर्तनीय है। जीव के संबंध में उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी आता है वह बढ़ता है, जराग्रस्त होता है, समाप्त होता है और फिर एक नए कलेवर में, नए रूप में नया जन्म लेता है। और इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी की प्रशंसा यह कहकर की कि यहाँ हर क्षण परिवर्तन होता है, यह कई रंगों से युक्त है और बहुत सरस है। इसी के क्रम में अगला पद देखिए बच्चों। व्याधि जरा मृत्यु है तो जन्म भी तो है नया, आया फिर नूतन हो जीर्ण हो के जो गया। वे कहते हैं कि पृथ्वी पर व्याधि, बीमारी, जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु है तो जन्म भी तो है नया। पृथ्वी पर व्याधि, बीमारियां हैं, वृद्धावस्था है, मृत्यु है, लेकिन इसके बाद पुनर्जन्म भी है, नया जन्म भी है। आया फिर नूतन हो जीर्ण होके जो गया। जो कोई भी जीर्ण होकर, कमजोर होकर, वृद्ध होकर के इस पृथ्वी से जाता है वह पुनः एक नया रूप धारण करके लौट के आता है। आवश्यक विष भी कभी है योग्य मात्रा में, स्वर्ग भी विराम एक है हमारी यात्रा में। कि यह जो सृष्टि की यात्रा है, इस सुयोग्य यात्रा में विष की भी थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। अत्यल्प मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में विष की भी जरूरत पड़ती है। केवल अमृत ही अमृत से काम नहीं चलता है। स्वर्ग भी विराम है हमारी यात्रा में। कि यह जो हमारे जीवन की यात्रा है, आगे बढ़ने की जो यात्रा है, स्वर्ग भी उसमें एक विराम ही है, अंतिम लक्ष्य स्वर्ग भी नहीं है। राजा था गंभीर, मुनि बोले हंसी रोक के, वीर पक्षपाती रहो तुम नरलोक के। राजा गंभीर होकर के पृथ्वी की प्रशंसा में बोले जा रहे थे। यह देख करके नारद मुनि हंस पड़े और अपनी हंसी को रोकते हुए उन्होंने नहुष से कहा, हे वीर, पक्षपाती रहो तुम नरलोक के। कि तुम निश्चित रूप से नरलोक अर्थात पृथ्वी के पक्षपाती रहो। जीव मात्र को ही निज जन्म स्थान प्यारा है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी जीव हैं उन सभी को अपना जन्म स्थान प्रिय लगता है। किंतु भूलते हो सुरलोक भी तुम्हारा है, लेकिन यह मत भूलो कि इस समय यह देवलोक, यह इंद्रलोक तुम्हारा ही है। कर सकते हो तुम सत्य सा अलीक भी, और है तुम्हारा निज पक्षपात ठीक भी। फिर वे कहते हैं कि कर सकते हो तुम सत्य सा अलीक भी। बच्चों, अलीक शब्द का अर्थ वैसे होता है ललाट, माथा। यहाँ अर्थ है भाग्य या भविष्य। और मनुष्य की प्रशंसा करते हुए, नहुष की प्रशंसा करते हुए नारद कहते हैं कि तुम तो इतने पराक्रमी हो कि तुम जो कुछ भी अलीक में लिखा है, भाग्य में लिखा है, तुम उसे सत्य साबित कर सकते हो। और है तुम्हारा निज पक्षपात ठीक भी, और इसीलिए तुम्हारा अपनी
पृथ्वी के प्रति, अपने लोक के प्रति पक्षपात करना ठीक है, क्योंकि वहां तुम्हारे जैसे पराक्रमी लोग रहते हैं। विस्मित व सुस्मित भले ही अमृत हो, तो भी तुम्हें पाके क्यों न गर्वित नरत्व हो। कि तुम्हें प्राप्त करके अमृत अर्थात यह देवलोक विस्मित है और सुस्मित है अर्थात प्रसन्न है, तो भी तुम्हें पाके क्यों न गर्वित नरत्व हो। तो भी तुम्हें पाकर नरत्व अर्थात मानवता भी गर्वित होती है, तुम्हारे ऊपर गर्व करती है। विस्मय मुझे है यूं विषण्ण तुम क्यों यहाँ। विस्मय तो मुझे इस बात का है कि तुम यहाँ स्वर्ग में विषण्ण क्यों हो, विषादग्रस्त क्यों हो, दुखी क्यों हो। सहज किसी को यह धाम मिलता कहाँ, करके कठोर तप छोर नहीं जिसका, देना पड़ता है फिर देह मूल्य इसका। क्योंकि यह जो लोक है यह किसी को भी सहज ही में नहीं मिलता है। करके कठोर तप छोर नहीं जिसका, लोग इसे प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करते हैं जिसका कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है। और देना पड़ता है देह मूल्य इसका, स्वर्ग को पाने के लिए तो देह का मूल्य भी देना पड़ता है। अर्थात जीवित रहते स्वर्ग भला किसे मिलता है, स्वर्ग मरणोपरांत ही मिलता है। देह का मूल्य चुकाना पड़ता है और तुम्हें जीते जी यह स्वर्ग मिल गया, लेकिन तुम फिर भी प्रसन्न नहीं हो। कहते हैं स्वर्ग नहीं मिलता बिना मरे, पाया इसी देह से है तुमने इसे हरे। और वे कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, लेकिन तुमने तो इसे सदेह प्राप्त किया है, अर्थात तुम जीवित रहते हुए ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। नम्र हुआ नहुष सलज्ज मुस्कान में। अब यह सुनकर के नहुष अपनी प्रशंसा सुनकर के सलज्ज अर्थात कुछ शर्माते हुए मुस्कुराए और बोले, त्रुटि तो नहीं थी यही मेरे मूल्य दान में, कि सदेह यहाँ आना कहीं मेरी त्रुटि तो नहीं थी, मेरी भूल तो नहीं थी। पूर्णता भी चाहती है ऐसी त्रुटि चुनके, मैं अनुग्रहित हुआ आज यह सुन के। देव यहाँ सारे काम काज देखता हूँ मैं, निज को अकेला सा तथापि लेखता हूँ मैं। और फिर नारद ये उनसे कहते हैं, पूर्णता भी चाहती है ऐसी त्रुटि चुन के, कि जिसे हम पूर्णता कहते हैं उस पूर्णता में भी ऐसी ही महान त्रुटियां छिपी होती हैं। यह बात साहस कही गई है कि तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। और इसीलिए वे कहते हैं कि जो त्रुटि तुमने की अर्थात जो देह सदेह तुम यहाँ आए, ऐसी त्रुटि तो इच्छित होती है, चाही जाती है। यह सुनकर के नहुष कहते हैं, मैं अनुग्रहित हुआ। हे देव, यहाँ सारे कामकाज देखता हूँ, लेकिन फिर भी निज को अकेला सा तथापि लेखता हूँ। सारे कामों को देखते हुए भी मैं अपने आप को अकेला ही पाता हूँ। चोट लगती है यह सोचता हूँ मैं जहाँ, छूत तो किसी को इस तनु से नहीं यहाँ। यह सोचकर के मुझे चोट लगती है अर्थात मेरा हृदय दुखी होता है, कहीं मेरी देह से कोई छूत तो किसी को नहीं, किसी को इस तनु से नहीं यहाँ, कहीं मेरी इस देह को देवलोक के वासी अछूत तो नहीं मानते। यद्यपि कुभाव नहीं कोई भी जनाता है, तो भी स्वाभिमान मुझे विद्रोही बनाता है। और वे कहते हैं कि यद्यपि कोई भी मेरे प्रति दुर्भाव व्यक्त नहीं करता है, तो भी स्वाभिमान मुझे विद्रोही बनाता है। तो भी मेरा स्वाभिमान मेरे अंदर कहीं कहीं यह विद्रोह की भावना जगाता है कि यह लोक मेरा अपना नहीं है, यहाँ के लोग मेरे अपने नहीं हैं। आह मनो दुर्बलता वीर यह त्याज्य है, आप निर्जनों ने तुम्हें सौंपा निज राज्य है। और नारद कहते हैं कि यह मनो दुर्बलता, यह तुम्हारे मन की जो दुर्बलता है, ग्लानि है। यहाँ मनो दुर्बलता से मतलब है ग्लानि, कि यह जो तुम्हारी ग्लानि है हे वीर, ये त्यागने योग्य है, तुम इसे छोड़ दो। क्योंकि
आप निर्जरों ने, निर्जर अर्थात देवता, जिनको कभी जरा नहीं होती है, आप निर्जरों ने तुम्हें सौंपा निज राज्य है, कि देवताओं ने स्वयं तुम्हें अपना यह राज्य सौंपा है। दानवों से रक्षा कर भोगो इस गेह को, मानो देव मंदिर ही निज नर देह को। कि दानवों से रक्षा करके तुम इस लोक को का भोग करो और मानो देव मंदिर ही निज नरदेह को। और यह जो देव मंदिर है अर्थात यह जो देवलोक है, इसे अपनी नरभूमि मान करके ही इसका उपयोग करो और इसकी दानवों से रक्षा करते हुए इसे सुख प्रदान करो। आपकी कृपा से मिटी ग्लानि मेरे मन की, प्रकट कृतज्ञता हो कैसे इस जन की। बोले हंस नारद प्रसन्न कल वर्णों से, ज्ञाता है अधिक मेरा मन ही स्वकर्णों से। आपकी कृपा से मिटी ग्लानि मेरे मन की। नहुष ने कहा कि आपकी कृपा से मेरे मन में जो ग्लानि थी वह समाप्त हो गई है और मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। बोले हंस नारद प्रसन्न कल वर्णों से, और नारद कल वर्ण अर्थात अपनी सुंदर वाणी में बोले, ज्ञाता है अधिक मेरा मन ही स्वकर्णों से, कि अपने कानों से मैं जो तुम्हारी वाणी सुन रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे सुंदर स्वभाव को पहचानता हूँ, इसीलिए तुम इस ग्लानि से अपने आप को मुक्त कर लो। और इन्हीं शब्दों के साथ में बच्चों नहुष जो खंड काव्य है इसका नहुष अंक समाप्त होता है। कल हम उर्वशी अंक की व्याख्या शुरू करेंगे।